देखिए, झारखंड समेत 8 राज्यों के 49 लोकसभा सीटों और गांधी उपचुनाव के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। झारखंड की 3 सीटों समेत 8 राज्यों के कुल 49 सीटों के लिए 20 मई को मतदान किया जाएगा। वहीं 5वें चरण के मतदान के बाद कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। 20 मई को झारखंड की 3 सीटों पर मतदान होगा। चतरा, हजारीबाग और कोडरमा सीट पर वोट डाले जाएंगे। इन तीनों सीटों पर एक केंद्रीय मंत्री और 3 विधायकों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। तो देखिए, तमाम दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। झारखंड में चतरा, हजारीबाग और कोडरमा में वोटिंग होगी। तीनों सीटों पर कुल 54 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। चतरा में बीजेपी की तरफ से कालीचरण सिंह तो कांग्रेस ने के.एन. त्रिपाठी को मैदान में उतारा है और इसी सीट पर कुल 22 प्रत्याशी चुनावी दंगल में है। हजारीबाग की सीट पर बीजेपी की तरफ से मनीष जायसवाल और कांग्रेस ने जेपी पटेल को टिकट दिया। हजारीबाग सीट से 17 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। कोडरमा सीट की बात करें तो बीजेपी की तरफ से अन्नपूर्णा देवी हैं इस बार मैदान में वापस से, और इंडिया अलायंस की तरफ से माले के विनोद सिंह को मैदान दिया गया। जेपी वर्मा भी हैं जो कि निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। कोडरमा में 15 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। गांधी विधानसभा उपचुनाव, सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली होती है और अब इस सीट पर उपचुनाव होने हैं। 20 मई को यहां भी उपचुनाव के लिए मतदान होना है और यहां से जेएमएम ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन को चुनावी मैदान दिया। और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने दिलीप वर्मा को मैदान में उतारा और इस सभी जगहों पर 20 मई सोमवार को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक मतदान होना है। देश का 5वां और झारखंड के दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। चतरा, कोडरमा और हजारीबाग ये 3 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा और साथ ही साथ 20 मई की तारीख गांधी उपचुनाव के लिए भी अहम। वहां के लिए भी कल्पना सोरेन और दिलीप वर्मा चुनावी मैदान में। चतरा, हजारीबाग और कोडरमा सीट पर प्रचार का यह आज अंतिम दिन था। प्रचार का शोर थम चुका है। तीनों सीटों पर कुल 54 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। और देखिए कि सारे सीटों पर हम बातचीत करेंगे और सबसे पहले गांधी उपचुनाव की हम बात करेंगे। हमारे साथ संवाददाता राकेश वहां से जुड़ रहे हैं। राकेश, देखिए, गांधी सीट किस तरीके से खाली हुई थी, आपने वो सारा प्रकरण देखा, इतिहास के पन्नों में ये सारी चीजें जिक्र हो चुकी है इन तमाम बातों की। अब ये जो लड़ाई है इस बार के गांधी उपचुनाव के लिए, वहां पे शोर जो है वो थम चुका है। एक प्रमुख चेहरा है जेएमएम की तरफ से जिसको लेकर भी खूब बयानबाजी हुई थी, कल्पना सोरेन, वो चुनावी मैदान में और उनके सामने दिलीप वर्मा। चुनावी मैदान क्या कुछ कहता है इस बार समीकरण 2024 का? बिल्कुल, देखिए, प्रचार का शोर यहाँ थम चुका है और 20 तारीख को देश में जब 5वें फेज के चुनाव हो रहे होंगे तो उसी वक्त गांडे में भी वोट डाले जा रहे होंगे। तो 5वें फेज के साथ गांडे में भी उपचुनाव को लेकर वोट डाला जाएगा और आज आखिरी दिन दोनों प्रत्याशियों ने
पूरी कोशिश की, लोगों के बीच पहुंचे, वोटरों के बीच पहुंचने की कोशिश की गई। कल्पना सोरेन ने एक बड़ी रोड शो यहां किया, जिसमें महागठबंधन के कई चेहरे उस रोड शो में मौजूद थे। मसलन अगर हम बात करें, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की मौजूदगी थी। जामताड़ा चूंकि यहां से सटा हुआ इलाका है, वहां से जो कांग्रेस के विधायक है इरफान अंसारी, वो इस रोड शो में मौजूद थे। गिरिडीह के जो विधायक हैं सुदीव्य कुमार सोनू, उनकी मौजूदगी थी। राज्य सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर मौजूद थे और झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता से लेकर तमाम चेहरे इस रोड शो में मौजूद थे। तो आखिरी वक्त में, आखिरी ओवर में आप कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रन बटोरने की कोशिश दोनों प्रत्याशियों की तरफ से की गई। अब गांडे के अगर सियासी ज़मीन को समझने की कोशिश की जाए सुस्मिता, तो देखिए 10 बार यहाँ चुनाव अब तक हो चुके हैं और जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में रहा है। 5 बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार यहाँ से जीते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ये ज़मीन रही है। अब उसी ज़मीन पर कल्पना सोरेन इस बार चुनावी दंगल में है। एक स्ट्रैटेजी के तहत गांडे की सीट जो है वो खाली कराई गई थी। 2019 में यहाँ से सरफराज अहमद झारखंड मुक्ति मोर्चा की टिकट पर चुनाव जीत कर आए थे, लेकिन जो परिस्थितियां राज्य सरकार के समक्ष उभरी, उस परिस्थिति में हेमंत सोरेन की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, तो उस बीच ही ये सीट खाली करा ली गई थी। तो एक रणनीति के तहत ये सीट खाली कराई गई थी और अब उसी रणनीति के तहत कल्पना सोरेन को चुनावी मैदान में डाला गया है। चुनावी मैदान में कल्पना सोरेन है। जाहिर तौर पर पड़ला कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का थोड़ा भारी है, क्योंकि मोराल भी भारी है और ट्रैक रिकॉर्ड भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में है। तो तमाम चीज़ों का अगर आप देखें, तमाम चीज़ों का आकलन करें, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ मजबूत नज़र आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उसके साथ आजसू भी है, लिहाजा दोनों का जो गठबंधन है वो भी मुकाबले में आप कह सकते हैं है, मुकाबले से इनकार नहीं है। और जेपी वर्मा जो कि पिछली बार बीजेपी की टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़े थे, लेकिन दूसरे पायदान पर थे वो, और उसके बाद उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया। उनको इस बार उम्मीद थी कि पार्टी उनको कोडरमा से प्रत्याशी बनाएगी, लेकिन पार्टी ने प्रत्याशी नहीं बनाया और वहाँ से माले के विनोद सिंह महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। तो ऐसे में जेपी वर्मा की नाराजगी वो कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन के लिए थोड़ा घातक हो सकता है। लेकिन ओवरऑल सिनेरियो देखे, ओवरऑल प्रोस्पेक्टिव देखे इस गांडे सीट का, तो फिलहाल ये जो सीट है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को फेवर करते हुए नजर आ रहा है। सुस्मिता, बिल्कुल राकेश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ चतरा से हमारे संवाददाता अजय लाल भी जुड़ रहे हैं। चतरा लोकसभा का समीकरण क्या कुछ कहता है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अजय, चतरा सीट भी जो है इस पर काफी घमासान देखने को मिला, प्रत्याशी बदलने तक की बात इस सीट को लेकर सामने आई। हालांकि इन सबके बीच देखिए प्रचार प्रसार का शोर थम चुका है। जितनी कड़ी मेहनत इन तमाम लोगों को करनी थी, लोगों ने कर ली है और वोट की अपील लोगों ने कर ली है। अजय, बिल्कुल सुष्मिता, देखिए 5 बजने के साथ ही चुनाव प्रचार कार्य समाप्त हो गए और इसके बाद जिम्मेदारी शुरू होती है निर्वाचित पदाधिकारी की। इस वक्त हमारे साथ चतरा संसदीय क्षेत्र के निर्वाचित पदाधिकारी और चतरा के उपायुक्त रमेश घोलप हैं। सर, राजकीय 3.25 करोड़ जनता आपको देख रही है, क्या कहना चाहेंगे? चुनाव प्रचार कार्य समाप्त हो गए। देखिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है कि जो मतदान की समाप्ति की जो अवधि होती है उससे 48 घंटा पहले किसी भी प्रकार की सभा रैली नहीं होगी और किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार नहीं होगा, लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं होगा। तो इस आलोक में आज 5 बजे से चतरा लोकसभा क्षेत्र में ये प्रचार की अवधि समाप्त हो चुकी है। इसके बाद स्ट्रिक्टली जो चुनाव आयोग के डायरेक्शंस है, एमसीसी के डायरेक्शन है, उसका अनुपालन करने को लेकर ऑलरेडी हम लोगों ने सभी कैंडिडेट्स और उनके एजेंट्स को सेंसिटाइज किया है। पूरे चतरा संसदीय क्षेत्र में देखिए, चतरा संसदीय क्षेत्र में टोटल 1899 बूथ है, जो कि 1392 लोकेशन पे स्थित है। इसमें 5 असेंबली सेगमेंट्स है, जिसमें 2 असेंबली चतरा की है, 2 लातेहार की और 1 पांकी जो पलामू में स्थित है। सर, जो पोलिंग बूथ पर जाने वाले लोग हैं उसकी क्या तैयारी, जो वोटिंग देने आएंगे, क्या आपकी तरफ से व्यवस्था, चूंकि धूप भी कड़ी है? देखिए, सबसे पहले तो ऐसे लोग जिनको पोलिंग बूथ में जाने के लिए ही कठिनाई है, उसमें 2 तरह की कैटेगरी के लोग आते हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं और जो दिव्यांग लोग हैं। तो उनके लिए चुनाव आयोग के निर्देश के आलोक में हम लोगों ने हर एक बूथ पे एक व्हीकल की व्यवस्था की है और उसका प्रचार प्रसार भी किया है कि लोग उसको यूज कर सकते हैं। दूसरा, जब बूथ पर लोग आते हैं तो उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए हम लोगों ने बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए
वॉलंटियर्स रखे हुए हैं, उनको क्यू में नहीं खड़े रहने की आवश्यकता होगी। दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हीलचेयर रहेगा हर एक बूथ पे। धूप से बचाव के लिए हर एक जगह पे टेंट हमारे यहाँ पे 15 बाय 15 के बने रहेंगे। पानी पीने की व्यवस्था वहाँ पे की गई है। बाकी शौचालय और जो बेसिक कंफर्ट है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये जो नक्सल सेंसिटिव एरियाज के बूथ है, वहाँ पे हम लोगों के यहाँ जो स्टेट से जो विभिन्न तरह के फोर्सेस मिले थे, वो पर्याप्त मात्रा में मिले थे और उसको अकॉर्डिंग टू नक्सल सेंसिटिविटी, वल्नरेबल बूथ्स और बाकी सेंसिटिविटी जो है उसके अनुसार पर्याप्त मात्रा में हम लोगों ने फोर्स डिप्लॉय किया गया है। जो मतदान कर्मी पोलिंग बूथ तक जाएंगे, उनके जाने वाले भी जो रूट्स है उसको भी सेंसिटाइज करके पूरे सुरक्षा के इंतजाम हम लोगों ने सुनिश्चित करवाए। इस बार पोलिंग होगी सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक, तो यह माना जाए कि पहले जनपाल फिर दिन भर मतदान? बिल्कुल, ये दिन भर मतदान है। इस बात को हम लोग भी हर बार दोहरा रहे हैं कि इस बार सुबह 7 बजे से 5 बजे तक मतदान होगा। कई बार ये कन्फ्यूजन लोगों के मन में रहता है, तो जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि पहले जलपान और उसके बाद दिन भर मतदान है। लोग इसको अपने ध्यान में रखें। सर, लगभग मेरे पास जो आंकड़ा है, लगभग 16,000 87,000 वोटर हैं। परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, आप लोगों ने कड़ी मेहनत की है। देखिए, निश्चित तौर पे अभी जो अपडेटेड फाइनल फिगर है वो हम लोगों का 16 लाख लगभग 90,000 है। 90,000 हो गया। तो उसके अधिक से अधिक लोग, क्योंकि चुनाव हम लोग तभी सफल मानते हैं जब इंसिडेंट बिल्कुल के साथ साथ उनका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पार्टिसिपेटरी साथ जुड़ने के लिए। और वोट की अपील उन्होंने भी हमारे दर्शकों से की है। न्यूज़ 11 भारत भी अपने दर्शकों से वोट की अपील करता है। राकेश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अजय, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गांधी उपचुनाव के विशेष में हमने बातचीत कर ली, वहां क्या कुछ समीकरण है, क्योंकि चुनाव प्रचार का शोर गांधी में भी थम चुका है, क्योंकि 20 मई को वहां भी वोट डाले जाएंगे। झारखंड की 3 सीटों समेत देखिए 8 राज्यों की कुल 49 सीटों के लिए 20 मई को मतदान किया जाएगा। 5वें चरण के मतदान के बाद कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। 20 मई को झारखंड की 3 सीटों पर मतदान होगा, और ये 3 विशेष सीट हैं, चतरा, हजारीबाग और कोडरमा सीट, जहां पर वोट डाले जाएंगे। और इन 3 सीटों पर एक केंद्रीय राज्य मंत्री और 3 विधायकों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। चतराकरण क्या कुछ है, ये आप हमारे ग्राफिक्स के जरिए समझ रहे हैं कि इस बार चतराकरण क्या कुछ कहता है और वहां की जनता क्या कुछ कहती है। तो चलिए, चतरा और गांधी के समीकरण को हमने समझा। कोडरमा आपको सीधे लिए चलते, जहां से हमारे साथ संवाददाता राजेश जुड़ रहे हैं। राजेश, कोडरमा की जनता क्या कुछ कह रही है, क्योंकि चुनाव प्रचार शोर जो है वो थम चुका है। जितनी अपील जनता से करनी थी, जितने वादे करने थे, वो सारी पूरी हो चुकी है। अब समय है जनता का, और जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। देखिए, जो चुनावी प्रक्रिया होती है उसमें चुनाव प्रचार का शोर थम गया है, और जो आप लाउड स्पीकर के माध्यम से या जो ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से सभा या रैली वगैरह होती है, तो सारी चीज़ों पर रोक लग गई है। मतलब 5 बजा नहीं कि वो ये निषेध लग जाता है। अब जो है जनसंपर्क किया जा सकता है, लोगों से मिलजुल कर डोर टू डोर कैंपेन हो सकता है और अपील की जा सकती है। वैसे माहौल जो है लोकसभा का चुनाव का, देखिए कोडरमा एक ऐसा जिला है, अगर हम जिले की बात करें तो यहाँ पर नाम भले कोडरमा लोकसभा क्षेत्र पड़ता हो, लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा गिरिडीह में पड़ता है, कुछ हिस्सा हजारीबाग में पड़ता है। झारखंड के कोडरमा में लोकसभा सीट में कोडरमा एकमात्र ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो कि इस जिले में पूरी तरह से आता है, बल्कि आप जाने कि कुछ हिस्सा तो दूसरे विधानसभा बरकट्ठा का भी हजारीबाग में पड़ जाता है। तो मोटे तौर पे आप कहें कि 1.5-2 विधानसभा क्षेत्र इस कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है। माहौल वही है, लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि सभी वोट देने के लिए उत्साहित हैं। 20 तारीख का इंतजार है, मौसम भी ठीक ठाक है, ऐसा नहीं कि बहुत तेज गर्मी है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि मतदान का जो प्रतिशत है, टर्नआउट है, वो अच्छा होगा। वैसे आज मैंने डीसी मेघा भारद्वाज से बात की, उन्होंने सारी जानकारी दी। प्रशासनिक तैयारी जो होती है इस क्षेत्र में, ये 600 से अधिक कुछ मतदान केंद्र हैं इस जिले में। वैसे तो 2500 से अधिक पूरे लोकसभा क्षेत्र में है, लेकिन यहाँ पर जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अधीन अपना जो प्रशासनिक जिला होता है, वो उसकी उनके पास जानकारी होती है या उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं। तो मेघा भारद्वाज ने कहा कि पूरी तैयारी कर ली गई है और कल से जो मतदान कर्मी जो हैं, पोलिंग
पार्टी जो है अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो जाएगी, यानी क्लस्टर के लिए रवाना होगी। पहले क्लस्टर जाया जाता है, फिर क्लस्टर से फिर सुबह अहले सुबह जो है जिस दिन पोलिंग डेट होता है यानी 20 मई को लोग सभी अपने मतदान केंद्रों पर जाते हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी मैंने बात की, डीसी से भी बात की और एसपी जो है अनुदीप सिंह, उन्होंने भी कहा कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल हैं। जिला फोर्स के अलावे एडिशनल फोर्सेस मिले हैं, सीपीएमएफ है, जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि कहीं भी कहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोई कमी नहीं रहेगी। जितने भी मतदान केंद्र हैं, खासतौर पर क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस जो हैं, जो जिसे हम संवेदनशील मतदान केंद्र कहते हैं, वहाँ पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी और कई ऐसे मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मैं देखा भी था कि प्रोजेक्ट विद्यालय में बहुत ही आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सभी मतदान केंद्रों पर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वो सारी चीज़ें हैं। शेड देना है, वहाँ पर पानी की व्यवस्था की जानी है, ये सारी चीज़ें दिव्यांग मतदाताओं को विशेष सुविधा दी जानी है। ये तैयारी जो है लगभग पूरी हो गई है। अब मतदाताओं की बारी है। यहाँ पर मतदाता उत्सुक हैं लोग। यहाँ पर सीधा सीधी मुकाबला यह माना जा रहा है कि बीजेपी जो सीटिंग सीट है बीजेपी की, अन्नपूर्णा देवी यहाँ से सांसद है, 2019 में वो यहाँ से चुनी गई थी और केंद्र में शिक्षा राज्य मंत्री भी बनी। देखिए बड़ा महत्वपूर्ण यह लोकसभा क्षेत्र माना जाता है कि अन्नपूर्णा देवी पहली बार बीजेपी में आई और चुनी गई और केंद्र में मंत्री भी बनी। उनका मुकाबला सीधे तौर पर भाकपा माले के जो इंडी अलायंस के भी प्रत्याशी हैं विनोद सिंह से है। और वैसे जेपी वर्मा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सीधा सीधी जो लोगों की सोच बिल्कुल है, राजेश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ भावना भी जुड़ी हुई है जो हजारीबाग से जुड़ी हैं और हजारीबाग सीट पर हमारे साथ विशेष जानकारी साझा करेंगी। भावना, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होंगी तो जानकारी दीजिए कि मतदान केंद्र में क्या कुछ तैयारियां हैं। प्रचार प्रसार का जो शोर है वो थम चुका है, क्योंकि अगर 2019 के समीकरण की बात करें तो लगभग 4.5 लाख वोट से बीजेपी ने 2019 में हजारीबाग सीट पर जीत जो है वो हासिल की थी। 2024 का समीकरण क्या कुछ कहता है भावना? देखिए, जो अगर आप पिछली बार वार्ड के समीकरण की बात करें तो लगभग 69% तक लगभग ये समीकरण रहा, ऐसा बताया गया। और अगर आप देखें कि आज के दिन क्या हुआ तो हम अपने दर्शकों को जानकारी दे दें कि हम लगातार सुबह से हजारीबाग में क्योंकि कवरेज कर रहे हैं, तो सबसे पहली जो हमारी कवरेज होती है वो होता है हमारा 12 बजे का लाइव। उस लाइव में हम बताते हैं कि हमने पिछले 5 दिन में क्या किया, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हमारी क्या रही। इसके बाद जो है हम जैसे ही हमारा सिलसिला आगे बढ़ता है, हम डीसी ऑफिस जाते हैं, डीसी से मुलाकात करते हैं, नैन्सी सहाय से, उनसे पूछते हैं कि आखिर हजारीबाग में क्योंकि मतदान होना है 20 तारीख को, ऐसे में मतदान को लेकर क्या तैयारियां है। तो नैन्सी सहाय का कहना है कि लगभग 6 से ज्यादा जो है थीम के आधार पर बूथ बनाए जा रहे हैं, जिसमें पर्यटन को लेकर जो है एक थीम दर्शाई जाएगी 6 से 7 बूथों पे, और दिव्यांग से लेकर महिलाओं को और युवाओं को भी मौका दिया जाएगा मतदान कर्मी के तौर पर भूमिका अदा करने का। और जहां पर भीड़ ज्यादा होगी, मतदाता ज्यादा होंगे, वोटर्स ज्यादा होंगे, वहां पर मतदान कर्मियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। क्योंकि खूंटी में जब हम इलेक्शन कवर कर रहे थे तो अपने दर्शकों को लगातार यही दिखा रहे थे ग्राउंड की रिपोर्ट कि ग्राउंड पर इतनी भीड़ है और मतदान कर्मी लगातार क्योंकि वोट डलवा रहे हैं, मतदाता अपना वोट डाल रहे हैं, लेकिन वोटिंग टाइमिंग जो है 2-2, 3-3 घंटे का वो इंतजार उन्हें करना पड़ रहा है। इसी सवाल को जब हमने डीसी से पूछा तो डीसी का साफ कहना था कि इस बार मतदान कर्मियों की संख्या ज्यादा होगी और कोशिश की जाएगी कि एक बूथ पर अगर वोटिंग ज्यादा हो रही है, मतदाता ज्यादा पहुंच रहे हैं, तो हम ये कोशिश करेंगे कि मतदान कर्मी वहां पे एक्स्ट्रा भेजे ताकि मतदान आसान तरीके से हो सके। एक इस मुद्दे को लेकर हमारी बातचीत हुई है। दूसरा मुद्दा मैंने जैसे अभी बताया आपको कि थीम के आधार पर भी बूथ बनेंगे। तीसरी सबसे बड़ी बात कि जो भी व्यक्ति अपनी उंगली पर वोट का निशान दिखाएगा कि मैं वोट देकर आया हूं, उनको डिस्काउंट मिलेगा। अगर वो मॉल्स जाते हैं, कुछ चीजें खरीदते हैं तो लगभग 10% का डिस्काउंट मिल सकता है, जैसे कि पिछली बार भी हुआ था। इस बार भी एक तरीके का जो है प्रशासन और शासन की तरफ से जनता को एक तरीके का उपहार है, जागरूकता का उपहार इसे समझिए आप। और फिर इसके बाद हमने कई और मुद्दों पर डीसी से बातचीत की। खैर वो पूरे सवाल और जवाबों का जो सिनेरियो रहा वो हमने न्यूज़ 11 जो है भारत के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखाया। अब आता है कि इसके बाद क्या हुआ। तो आज
आज हमारा जो अगला घटनाक्रम रहा कि आज का जो हमारा शेड्यूल रहा, जेपी पटेल हमें नजर आए। जी हाँ, जेपी पटेल हमें नजर आए हजारीबाग में चुनाव का अंतिम दिन प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए। और प्रचार प्रसार के दौरान बन्ना गुप्ता जो कि मंत्री है झारखंड सरकार में, वो भी नजर आए। हम लोग जाते हैं, बातचीत करते हैं, बातचीत करके समझने की कोशिश करते हैं कि हजारीबाग का समीकरण क्या है और इस मुद्दे पर वो साफ तौर पर साफ गोई से अपनी बात रखते हुए नजर आते हैं। उनका कहना है कि इस बार हजारीबाग की सीट और समर्थन जो है कांग्रेस के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल ये उनका अपना तथ्य था, लेकिन वोट के माध्यम से जनता को तय करना होगा कि उनको आगे समीकरण क्या बनाना है। इसके बाद हम मनीष जायसवाल के पास जाते हैं जो कि बीजेपी के प्रत्याशी है, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे समझते हैं कि हजारीबाग को लेकर उनकी राय क्या है, जनता के बीच वो गए, उनका ग्राउंड रिपोर्ट क्या रहा और आज अंतिम दिन रहा प्रचार प्रसार का, तो आज के दिन को लेकर वो क्या कहना चाहेंगे। उनसे जो कार्यकर्ता मिलने आए हैं उनको उन्होंने क्या संदेश दिया, क्योंकि वोटिंग का दिन है, 20 तारीख का दिन है। चतरा में चुनाव होगा, कोडरमा में चुनाव होगा, हजारीबाग में चुनाव होगा, लेकिन इस चुनाव से पहले जो प्रत्याशी है उनकी अपनी राय क्या है, वो अपने लोगों को कैसे जो है मोटिवेट कर रहे हैं ताकि घरों से निकले और मतदान करें। बिल्कुल, भावना तो वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने को लेकर भी प्रशासन ने पूरी तैयारी की और साथ ही साथ ये तमाम प्रत्याशी और दिग्गज जो स्टार प्रचारक है वो वहां पर पहुंच रहे, उन्होंने भी लोगों से वोट करने की अपील की है। न्यूज़ 11 भारत भी अपने दर्शकों से वोट करने की अपील करता है कि 20 मई को जरूर अपने घरों से बाहर निकलिए और ये तमाम लोकसभा क्षेत्रों में जाएं और अपने मतदान का प्रयोग करें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, भावना और राजेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन 2 सीटों पर विशेष जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि क्या कुछ कहता है ये 2 लोकसभा का सीट हजारीबाग और कोडरमा, यहां का समीकरण क्या कुछ है और इस समीकरण के आधार पर किसे वोट मिलने वाला है और जनता का आशीर्वाद मिलने वाला है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।